हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के सूत्र और स्ट्रक्चर बनाना, एल्कीन का सूत्र और स्ट्रक्चर बनाना। आज हम उसके आगे देखेंगे। उसके आगे हम किन चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे कि सामान्य नामकरण पे बात करेंगे। हमने लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ऐसा हमने लिख दिया। तो याद रखिएगा, अब यदि कोई कहता है कि बताओ इसका नाम क्या होगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि कार्बन 5 है, 5 कार्बन को अपन बोलते हैं पेंट। 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो हम उसमें एन लिखते हैं। तो ये हो गया पेंटेन। बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा यन पेंटेन। यन पेंटेन का वहाँ पे मतलब क्या होगा? आप इसे पेंटेन भी बोल सकते हैं और यन पेंटेन भी बोल सकते हैं। एन पेंटेन का मतलब है नॉर्मल पेंटेन, मतलब सामान्य पेंटेन, ठीक है, जो सीधी श्रृंखला में जुड़ा हो, ठीक है, पूरे सीधी हो, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। याद रखिएगा, यदि इसी में यदि हम लिख दें CH3 CH CH3 CH2 CH3, देखिए इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन आपने देखा कि इसमें पांचों कार्बन सीधी श्रृंखला में है, लेकिन यहाँ पे जो 5 कार्बन है उसमें से 4 सीधी श्रृंखला में है और 1 कार्बन जो है वो क्या है? साइड वाइज है, मतलब कि पार्श्व श्रृंखला में है, शाखा युक्त श्रृंखला में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब लास्ट से दूसरे कार्बन पे, लास्ट से दूसरा मतलब ये पहला ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, जब लास्ट से दूसरे कार्बन पे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, तो हम उसे लिखते हैं आइसो। क्या लिखते हैं? आइसो। और बाकी ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 1 5, तो हम इसे लिखते हैं आइसो पेंटेन। ठीक है, इन्हीं 5 कार्बन जो आपके लिखे हुए हैं, यदि आप इन्हें ऐसा लिख दें CH3 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 और CH3, तो जैसा कि मैं पहले ही सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आपको इसको समझने के लिए इसका पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, लेक्चर फर्स्ट, क्योंकि ये लेक्चर 2 है। तो याद रखिएगा, जब एक कार्बन के साथ सीधे 4 कार्बन जुड़े हुए हों तो हम इसको बोलते हैं नियो, और चूंकि इसमें भी 5 कार्बन है तो हम इसे बोलते हैं क्या? पेंटेन, नियो पेंटेन। तो ये है नॉर्मल पेंटेन, ये है आइसो पेंटेन और ये है नियो पेंटेन। मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। याद रखिएगा, यदि कार्बन की बात हो, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। जैसे एल्केन की बात हो तो चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल करके कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो याद रखिएगा, हमेशा कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। और यदि CH लिखा है तो समझ जाइए कि CH में कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और कार्बन की अभी 3 वैलेंसी खाली है। यदि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो आप समझ जाइए कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन अभी उसकी 2 वैलेंसी खाली है। यदि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यदि जुड़े हैं तो सिंगल सिंगल और सिंगल के साथ ऐसे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, अभी भी इसकी 1 वैलेंसी खाली है। तो याद रखिएगा, इसी चीज़ को हम लिखते हैं CH 1 2 3। अब आप बोलेंगे अभी बोल रहे थे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अब आपने 3 ही वैलेंसी लगाई, चौथी का है, तो आपको पता होना चाहिए चौथी वैलेंसी जो है ये हाइड्रोजन के साथ है। तो हाइड्रोजन के साथ की वैलेंसी को चाहो तो आप दिखाओ और चाहो तो आप ना दिखाओ, इसीलिए इसको हटा करके CH लिख देते हैं। जैसे मैंने इस चीज़ को लिख दिया CH2 ऐसा, तो समझ जाइए इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ ये जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और इसकी 2 वैलेंसी क्या है? खाली है। यदि लिखा हो क्या CH3,
तो याद रखिएगा CH3 के साथ कभी भी सिंगल बॉन्ड बस लगेगा। क्यों CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड लगेगा? CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड इसलिए लगेगा क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंसी किसके साथ जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन के साथ, और उसकी 1 वैलेंसी क्या है? खाली है। तो अक्सर आपको याद रखना है, जब CH लिखा हो तो उसकी 3 वैलेंसी खाली है, CH2 लिखा हो इसकी 2 वैलेंसी खाली है, CH3 लिखा हो इसकी 3 वैलेंसी खाली है, और कार्बन की 4 से अधिक वैलेंसी नहीं हो सकती। हमने यहाँ पे यही काम किया है। यहाँ पे CH3 लिखा तो 3 हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट, 3 और 1 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखा तो 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो 3 1 4, यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो 4। यहाँ पे CH3 3 और 1 4, यहाँ पे 1 2 और 2 4, यहाँ पे 3 और 1 4, इस तरीके से। और यहाँ पे कार्बन के 1 2 3 4 और इनका 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया आइसोपेंटेन, और ये हो गया आपका क्या? नियोपेंटेन, ठीक है। इसके बाद यदि अपन चर्चा करें, ठीक ना, तो अपन जब भी चर्चा करेंगे तो प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थ कार्बन की भी अपन चर्चा करते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाड्रेटरी क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आज मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा कि प्राथमिक कार्बन कौन है, द्वितीयक कार्बन कौन है, तृतीयक कार्बन कौन है और चतुर्थ कार्बन कौन है। याद रखिएगा, जब एक अकेला कार्बन लिखा हो या इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हो, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। यदि एक कार्बन अकेला हो या उसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हो तो हम उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये भी प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक कार्बन है, क्योंकि इससे भी एक कार्बन जुड़ा है, इससे भी एक कार्बन जुड़ा है। द्वितीयक कार्बन किसे कहते हैं? जब एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों सीधे, तो उसे हम द्वितीयक कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अब आप बोलेंगे द्वितीयक कार्बन कैसे है? तो ये देखिए, बीच वाला जो कार्बन है उसके इस साइड भी एक कार्बन, उसके इस साइड भी एक कार्बन। जब एक कार्बन से सीधे 2 कार्बन जुड़े हों उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। तृतीयक कार्बन किसे कहते हैं? जब एक कार्बन के साथ सीधे 3 कार्बन जुड़े हों तो उसको टर्सरी कार्बन या तृतीयक कार्बन कहते हैं। ये अपना तृतीयक कार्बन है। अब आप बोलेंगे चतुर्थ कार्बन किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि जब एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हों, जब एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हों तो हम उसे चतुर्थ कार्बन कहते हैं। ये हमारा प्राथमिक कार्बन है। एक अकेला कार्बन हो या उससे एक और कार्बन जुड़ा हो तो हम उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। यदि एक कार्बन के साथ, ये प्राथमिक कार्बन है क्योंकि इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है, डायरेक्ट देखना, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, इस वाले से भी डायरेक्ट एक ही जुड़ा है, लेकिन जो बीच वाला कार्बन है इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये द्वितीयक कार्बन है। ये जो बीच वाला कार्बन है इससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हैं, मतलब बीच वाला कार्बन तृतीयक कार्बन है। और ये चतुर्थ कार्बन है, क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 4 कार्बन। तो याद रखिएगा, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, ये तृतीयक कार्बन और ये चतुर्थ कार्बन। जब कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हो या एक अकेला कार्बन हो तब उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं, और जब एक कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ जाए तो प्राथमिक ही है, और जब एक कार्बन के साथ 2 कार्बन सीधे जुड़े हों तो द्वितीयक है, जब एक कार्बन के साथ सीधे 3 कार्बन जुड़े हों तो तृतीयक है, और जब एक कार्बन के साथ सीधे 4 कार्बन जुड़े हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्थ कार्बन बोलते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं, हमने प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुर्थ कार्बन देख लिया। कार्बन के नामकरण पे चर्चा करते हैं। जैसे कि हम कार्बन के जब नामकरण पे चर्चा करते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे लिख दिया CH3, सॉरी यहाँ पे CH2 होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो याद रखिएगा कि CH3 है ये बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। हमको नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर करना है इसका। कैसे करेंगे इसका नोमेनक्लेचर? तो याद रखिएगा, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ठीक ना? तो ये जो भी लिखा हुआ है, सबसे पहला काम है लंबी श्रृंखला का चुनाव करना।
जब भी हम नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, तो लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लंबी श्रृंखला के चुनाव को क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, वो बोलते हैं कि सबसे पहले हमारा काम है एक लॉन्ग चेन लेना। क्या लेना? लॉन्ग चेन लेना, लंबी श्रृंखला लेना। समझ में आया कि नहीं? चूज आप लॉन्ग चेन, ठीक है। तो याद है कि सबसे पहला काम है लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। दूसरा काम है कार्बन परमाणु का अंकन करना, कार्बन परमाणु का अंकन करना, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। दूसरा काम है हमारा क्या? नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन परमाणु का क्या? नंबरिंग करना। दूसरा काम है नंबरिंग करना, ठीक है। देखिए जो लंबी श्रृंखला होगी, याद रखिएगा लंबी श्रृंखला हमेशा आपको सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। और लंबी श्रृंखला में मुड़ी हुई हो, यदि उसमें ज़्यादा कार्बन परमाणु है तो हमको वो लेना है, ठीक है। और कार्बन परमाणु का अंकन उस ओर से करना है जिधर से प्रतिस्थापित समूह या पार्श्व श्रृंखला पास हो। अब आपको नहीं पता कि पार्श्व श्रृंखला क्या होती है, तो वो सारी चीज़ आज मैं बता रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको हटा करके ये जोड़ दिया CH3। अब आप बताइए इसमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। लंबी श्रृंखला कैसे? 1 2 3 4 5, या तो 1 2 3 4 5, या तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए हर तरफ से 5 है। जब सीधी में भी 5 हो और मुड़ी हुई में भी 5 हो तो आप हमेशा सीधी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, मतलब लॉन्ग चेन आपको लेना है, ठीक है, वो भी जो स्ट्रेट लाइन में लिखी हुई है, ठीक है। अब ले लिया आपने। दूसरा काम क्या है? कार्बन परमाणु का अंकन करना। कार्बन परमाणु का अंकन मतलब नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम किधर से करेंगे? तो बता दे रहा हूं मैं, ये जो आपका मिल गया ना, जो सीधी श्रृंखला आपको मिल जाएगी, जो लंबी श्रृंखला आपको मिल जाएगी, उसी लंबी श्रृंखला को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। और हिंदी मीडियम के लड़के इसको बोलते हैं जनक श्रृंखला। क्या बोलते हैं? जनक श्रृंखला। और जो बच गया इसे हम बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला, या इसी को हम बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं? साइड चेन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो जनक श्रृंखला है उसके लिए जो गिनती चलती है वो मैं भी आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये गिनती चलती है। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो 8 ऑक्ट बोलते हैं। ये गिनती है किसके लिए? जनक श्रृंखला के लिए, लंबी श्रृंखला के लिए। लेकिन यदि जनक श्रृंखला नहीं है, ठीक है ना, यदि क्या है आपका पार्श्व श्रृंखला में है, तो पार्श्व श्रृंखला के लिए गिनती नहीं चलती। पार्श्व श्रृंखला के लिए गिनती बदल जाती है। यदि वहाँ पर 1 कार्बन है तो हम उसको मोनो बोलते हैं, 2 कार्बन है डाई बोलते हैं, 3 कार्बन है ट्राई बोलते हैं, 4 कार्बन है टेट्रा बोलते हैं, 5 कार्बन है पेंटा बोलते हैं। याद रखिए यही बात डायरेक्ट बुक में नहीं लिखी होती और कई सारे नियम लिख देते हैं और आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सारी चीज़ें 7th 8th लेवल की, 9th लेवल की हैं। तो याद रखिएगा 1 कार्बन में 2 कार्बन है प्रोप ब्यूट, ये गिनती है जनक श्रृंखला के लिए और ये गिनती है पार्श्व श्रृंखला के लिए। जनक श्रृंखला को पेरेंट चेन बोलते हैं और पार्श्व श्रृंखला को साइड चेन बोलते हैं, साइड चेन। अब देखिएगा, बताइए इसमें जनक श्रृंखला ये हो गई जो सीधी श्रृंखला मिली। अब दूसरा काम करना है कार्बन परमाणु का अंकन। तो अंकन उस ओर से करेंगे जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास हो। तो पार्श्व श्रृंखला ये CH3 है, किधर से पास है? इधर से तो 1 2 3 चौथे नंबर पे है, लेकिन इधर से दूसरे नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं किसका? पार्श्व श्रृंखला का। तो किस नंबर पे पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पर 2। कितने जुड़े हुए हैं? 1 जुड़े हुए हैं। तो 1 के लिए मोनो नहीं लिखते। जैसे कि मैथ में यदि, ठीक है, ये लिखा हुआ है तो बोलिए यक्स का गुणांक कितना है? 1 है। यक्स का कोएफिशिएंट 1 है ना,
लेकिन हमको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं भी लिखे तो 1 कोएफिशिएंट है। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यदि एक CH3 एक पार्श्व श्रृंखला साइड चेन है तो आपको मोनो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे। CH3 का नाम मेथिल है तो 2 मेथिल आपने लिख दिया 2 मेथिल, और उसके बाद कितने कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लिखते हैं? पेंटेन। तो 2 मेथिल पेंटेन। यदि आपको इसके आगे करना है और भी नामकरण दे दिया, सपोज दैट यदि इसी चीज को हटा करके ऐसा दे दिया होता, CH3 लिख करके CH3 लिख देता, और आपसे कहता कि चलिए बताइए इसका नॉमेनक्लेचर करना है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? तो आप कैसे करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर? तो मैं बोला था जब भी नामकरण करने के लिए जाएंगे आप तो सबसे पहला आपका काम है क्या? लंबी श्रृंखला का चुनाव करना, चाहे वो सीधी हो चाहे वो मुड़ी हुई हो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखो सीधी श्रृंखला में 5 ही हैं, लेकिन मुड़ी हुई श्रृंखला में 6 हैं। तो हमको लंबी श्रृंखला देखना कि किसमें कार्बन एटम ज़्यादा है। बोलेंगे अभी सर कि मुड़ी हुई में भी 5 थी, सीधी में भी 5 थी, तो आपने सीधी लिया था, तब सीधी लेंगे। जब मुड़ी में भी 5 हो, सीधी में भी 5 हो, तब सीधी लेंगे। बाकी मुड़ी हुई में 6 हो और सीधी में 5 हो तो मुड़ी ही लेंगे। मतलब हमको मेन लेना लंबी श्रृंखला है, तो लंबी श्रृंखला ले लीजिए। ये हमने ले लिया लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब अंकन करेंगे कार्बन परमाणु का अंकन। कार्बन परमाणु का अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास हो। अब ये तो जनक श्रृंखला हो गई, पेरेंट चेन हो गया, जो बच गया वो पार्श्व श्रृंखला है जिसे हम साइड चेन कहते हैं। बोलिए इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 और चौथे नंबर पे है, तो हमको लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तीसरे नंबर पे जुड़ा है, कौन जुड़ा है तीसरे नंबर पे? मेथिल जुड़ा है। हम क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। समझ में आया कि नहीं आया? हमने लिखेंगे 3 मेथिल। अब कितने कार्बन परमाणु हैं? 6 कार्बन परमाणु हैं। हम क्या बोलेंगे? हेक्स। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हम इसको क्या लिखेंगे? हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी ने दे दिया CH3 CH2, ठीक ना, और हमें दे दिया क्या? CH3, हमें दे दिया CH, हमें यहाँ पर दे दिया CH3, हमें दे दिया यहाँ भी CH3, हमें दे दिया CH2, हमें दे दिया CH2, हमें दे दिया CH3। बोलिए इसका नामकरण करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? जब भी किसी का नॉमेनक्लेचर करना हो, सबसे पहला काम है हमको लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है ना। लॉन्ग चेन को आप चूज करेंगे। बोलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। बोलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। मतलब हमेशा कॉन्टिन्यूअस लेना, सतत लेना है। अब सबसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, मुड़ी हुई में भी 6, 1 2 3 4 5 6, सीधी में भी 6, तब सीधी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ये हमने 6 ले लिया। अब दूसरा काम क्या है? कार्बन परमाणु का अंकन। अंकन किस ओर से करते हैं? जिस ओर से पार्श्व श्रृंखला पास होती है। किस ओर से पार्श्व श्रृंखला पास है? इधर से दूसरे नंबर पे है, इधर से पहले दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे है, तो हम इधर से अंकन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। बोले दूसरे नंबर पे कौन जुड़ा है? मेथिल। कितने जुड़े हैं? 1, इसीलिए 1 ही बार 2 लिखेंगे। तीसरे नंबर पे मेथिल कितने बार जुड़े हैं? 2 बार। तो 3 2 नहीं लिखते, जिस नंबर पे जितने बार जुड़ा उसको उतने बार रिटर्न करते हैं। जैसे 3 नंबर पे 2 बार जुड़ा है तो 3 और 3 लिखेंगे, ना कि 3 और 2 लिखेंगे। और 2 नंबर पे 1 ही बार जुड़ा था इसलिए 2 लिखे थे। अब बोलिए टोटल कितने मेथिल ग्रुप हो गए? 1 2 और 3। मैंने कहा था पार्श्व श्रृंखला के लिए ये गिनती नहीं चलती, पार्श्व श्रृंखला के लिए ये गिनती चलती है। तो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई। तो यहाँ पे 3 है, तो जब 3 के लिए हो जाएगा क्या यहाँ पे? ट्राई। तो हमने लिख दिया ट्राई। और CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। तो हो जाएगा आपका क्या? ट्राई मेथिल। अब आपके पास टोटल कितने कार्बन हैं? तो 6 कार्बन है। 6 कार्बन को, अब वो जनक श्रृंखला है और जनक श्रृंखला के लिए गिनती देखेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 कार्बन के लिए अपन हेक्स लिखते हैं, तो ये हमने लिख दिया हेक्स। और चूंकि कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्या लिख देंगे? ANE। तो हो जाएगा
2,3,3 ट्राई मेथिल हेक्सेन। अब हम इसके आगे देखेंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इस नॉमेनक्लेचर के बाद अब जब अपन आगे नॉमेनक्लेचर देखने जाएंगे, कुछ थोड़ा इससे भी डिफिकल्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस नॉमेनक्लेचर पे अपन बात करते हैं किसका, ये हमने लिख दिया CH3 CH CH3, यहाँ हमने लिख दिया CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सीधी श्रृंखला में भी 6, मुड़ी हुई में भी 6। क्या करेंगे, हमेशा सीधी श्रृंखला को ही लंबी श्रृंखला के रूप में लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो बच गया वो पार्श्व श्रृंखला है, और कभी यदि एक से ज़्यादा कार्बन हो तो उनको आपस में जोड़ लो। इस कार्बन और इस कार्बन को आपस में जोड़ोगे तो आ जाएगा C2, और 3 2 5 तो C2H5। तो CH3 का नाम क्या था, CH3 का नाम है मेथिल, और C2H5 का नाम क्या है, एथिल। ऐसी यदि कंडीशन आ जाए, आपको करना तो ये लंबी श्रृंखला का चुनाव, उसके बाद कार्बन परमाणु का अंकन किस ओर से करेंगे, जिस ओर से पार्श्व श्रृंखला पास हो। 1 2 3 4 5 और 1 6। बोले किधर से पास है, इधर से पास है ना। लेकिन भले पास है, अब जब दो दो अलग अलग यदि क्या जुड़े हो, पार्श्व श्रृंखला साइड चेन जुड़े हुए हों, नहीं समझे, तो अक्सर क्या करेंगे, देखेंगे कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है। तो यम पहले आता है कि ई पहले आता है, ई पहले आता है। और जब ई पहले आता है इसलिए उसका नाम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 एथिल, एक ही है, मोनो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 एथिल, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 3 एथिल 2 मेथिल। कितने कार्बन परमाणु है टोटल, 6 कार्बन परमाणु हैं। और 6 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, मैंने बोला था इनके लिए जो गिनती चलती है वो ये है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड से सारे जुड़े हैं, क्या लिखेंगे, हेक्सेन। तो हो जाएगा 3 एथिल 2 मेथिल, और क्या अपना आ जाएगा, हेक्सेन। तो ये हो गया। अब यही यदि चीज़ यदि हम बात कर लें, इसी चीज़ को यदि हम बात कर लें, कैसे बात करें कि यदि दोनों सेम जगह पे जुड़े हों, दोनों सेम जगह पे जुड़े हों। आप बोलेंगे कैसे दोनों सेम जगह पे जुड़े हों, मतलब यहाँ भी दूसरे नंबर पे CH3 जुड़ जाए, और यहाँ भी दूसरे नंबर पे C2H5 जुड़ जाए। अब दोनों सेम जगह पे जुड़ गए, ऐसे टाइम पे क्या करें, आपको पता नाम तो पहले एथिल का ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेथिल का पहला वर्ड यम है और एथिल का पहला वर्ड ई है। और हमको पता है कि हम अल्फ़ाबेट क्रम से लेते हैं, तो ई पहले आता है, यम बाद में आता है, इसीलिए आप इधर से ही अंकन करना, यही सही है। इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप यदि इधर से करेंगे तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, और 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, एथिल। फिर किस नंबर पर जुड़ा है, 5 नंबर पर क्या जुड़ा है, मेथिल। तो 2 एथिल 5 मेथिल। कितने कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु हैं। क्या लिखेंगे, हेक्स। क्या कर देंगे, ANE, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे निम्नतम योग नियम है, और भी बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी होगी और भी जानना होगा तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें, हम उन नियमों को भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।